नमस्कार, स्वागत है आपका एआर न्यूज के रात 8 बजे के बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे हरदा की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों के अलग अंदाज की। किसान आक्रोश मोर्चा के सदस्यों ने सोयाबीन के समर्थन मूल्य, उर्वरक व अन्य समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे, जहां सोयाबीन को बीमार बताकर व्हील चेयर पर लेकर आए और नारेबाजी की, जिसके बाद कलेक्टर को जनसुनवाई में आवेदन दिया। आइए जानते हैं किसानों का क्या कहना है इस बारे में। वहीं कलेक्टर ने इस बारे में क्या बात कही कि हम सोयाबीन को व्हील चेयर पे लेके आए हैं बाटल लगवा के। प्रशासन और शासन को हम बताना चाहते हैं कि सोयाबीन की स्थिति है वो मरने की स्थिति में। अच्छा, तो और इसका उपार्जन कार्य जल्दी चालू किया जाए, नहीं तो सोयाबीन के साथ में किसान को भी मरना पड़ेगा। अच्छा, तो बटन लगा के लाया जी, बाटल लगवा के लाएं, क्योंकि सोयाबीन जो मंडी में भाव चल रहा है वो 3500 से 4000 तक चल रहा है और समर्थन मूल्य 4892 रुपये तय हुआ है। तो अगर उपार्जन कार्य चालू नहीं होता है तो बहुत खराब स्थिति है यहाँ पे किसानों की। क्या क्या समस्या है? खाद की समस्या, बिजली, नहर और सोयाबीन की समस्या है। डीएपी अभी तक किसानों को मिली नहीं है। हमारे खेत में पानी हो चुका है, खेत सूखने की स्थिति में है वापस, लेकिन अभी तक डीएपी की उपलब्धता नहीं हो पाई है। गवर्नमेंट ने अक्टूबर का बोला था कि अक्टूबर से उपार्जन केंद्र शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज 12 से 15 नवंबर हो चुका है, 12 नवंबर हो चुका है। गवर्नमेंट की कोई अते पते नहीं है। अब किसानों के खेत सूख रहे हैं, उनके पास न तो खाद की व्यवस्था है, न ही कुछ की व्यवस्था है। नहरों में पानी भी पर्याप्त नहीं हो रहा है। और यूँ बड़े बड़े मंचों से भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो अभी वर्तमान में किसानों की स्थितियों को अगर प्रैक्टिकल खेतों में जाके देखा जाए तो किसान बहुत परेशान है। और जहाँ पे उपचुनाव है वहाँ पे पूरी उन्होंने डीएपी और सभी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अभी चुनाव नहीं है हमारे हरदा में। जनसुनवाई में आज कुछ कृषकों के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि खाद के विषय में उनको कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि हरदा प्रॉपर तहसील जो हरदा हंडिया यहाँ पे बुआई लेट होती है। तो इस विषय में हम लोगों ने उनको अवगत कराया है कि खाद की ऐसी कोई कमी नहीं है। आज भी हम लोगों की रैक लग रही है। इसके अतिरिक्त उपार्जन केंद्रों में कहना था कि कई जगहों पे उपार्जन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, परंतु हमारे सभी केंद्रों पे उपार्जन चालू है। अभी 20 केंद्र हमने एक्टिवेट करा लिए, जहाँ समितियों के माध्यम से हम लोग उपार्जन कर रहे हैं और कोई भी कृषक अपना स्लॉट बुक करके यहाँ पे अपना उपार्जन करा सकता है। हरदा में संत नामदेव की 754वीं जयंती मंगलवार को नगर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नामदेव समाज के लोगों ने शहर के विठल मंदिर में विशेष पूजन हवन कर महाआरती कर शहर के मुख्य मार्गों से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। नगर में जगह जगह आरती उतार कर और पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। संगीत की मधुर धुनों पर युवकों, महिलाओं और बच्चों ने जमकर नृत्य किया। समाज के अध्यक्ष नारायण नामदेव ने बताया कि संत नामदेव महाराज की जयंती महोत्सव को लेकर समाज ने हर्षोल्लास के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष नारायण नामदेव ने साल भर होने वाली सामाजिक गतिविधियों को बताकर समाज की एकता और संगठन की मजबूती को लेकर भी अपनी बात रखी। मंगलवार को स्थानीय होटल हवेली में जिला स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां शहर के कई उद्यमी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी को हरदा में बढ़ते औद्योगिक विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई एवं निवेश के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्यमियों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित भी किया गया। बताते हैं आपको इस बारे में कलेक्टर आदित्य सिंह ने क्या कहा। आज हमारा जिला स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन रखा गया था, जिसमें शहर के सभी उद्यम के हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको बुलाया गया था, जिसमें सभी सेक्टर्स को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो, टेक्सटाइल हो। इसमें हम लोगों ने सबको यही बताया है कि कितना स्कोप अभी हरदा में है और शासन की किन किन योजनाओं का लाभ लेके यहाँ पे उद्यम को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। साथ ही में 7 दिसंबर को हमारा डिविजन लेवल RIC जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सभी उद्यम पार्टनर्स को संबोधित भी किया जाएगा और 1-to-1 चर्चा भी की जाएगी, जिस विषय में सभी को जानकारी दी है कि आप सभी बड़े से बड़े संख्या में आएं और अपनी बात भी रखें और शासन के सुझाव भी दें और जो भी शासन की योजनाएं हैं उनका सभी का लाभ लें। हरदा उप संभाग के चारवा शाखा डाकघर में डाक विभाग की योजनाओं के प्रचार के लिए एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें डाक निरीक्षक हरदा अमित कुमार व्यास द्वारा डाकघर की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार रूप से बताया गया। आइए जानते हैं उनसे डाकघर की योजनाओं के बारे में। आज डाकघर के द्वारा मतलब हरदा डाकघर के द्वारा एक डाक चौपाल का आयोजन किया गया था। हमारे यहाँ शाखा डाकघर चारवा में है, वहाँ पर डाक चौपाल का मेन उद्देश्य क्या रहता है, जो हमारी विभाग की योजनाएं चल रही हैं उनमें समय के साथ क्या परिवर्तन हुए, उन चीज़ों की जानकारी आम जन तक पहुँचाना। इसी सिलसिले में हमने एक चारवा में आज आयोजन किया था। इसमें मुख्य रूप से हमारे सभी उपस्थित कर्मचारियों द्वारा डाकघर की विभिन्न योजनाएं, जैसे सुकन्या योजना 10 साल की बच्ची के लिए उस पर सबसे अधिक ब्याज है, डाकघर की डाक जीवन बीमा पॉलिसी
और गैग जिसको हम एक्सीडेंटल पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें 5 लाख से लेके 15 लाख तक का बीमा होता है और वार्षिक किस्त 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक की किस्त आती है, उसमें होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी जो जीवन प्रमाण पत्र की चल रहा है, जिसमें घर बैठे ही कोई भी पेंशनधारी जीवन प्रमाण पत्र दे सकता है। अगर उसका थंब में कोई दिक्कत आती है तो वो फेस से ही दे सकता है, फेस के ही द्वारा दे सकता है और घर बैठे ही 70 रुपये के चार्ज में दे सकता है। इन सारी योजनाओं के बारे में और भी बहुत सारी योजनाएं थी जिसको आमजन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई थी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए AR न्यूज़ के साथ।